हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे अप्सरा मॉम और जूली आंटी के बारे में। जो कंट्रोवर्सी तो उनकी ख़त्म हो गई है, लेकिन एक दूसरे को वीडियो अपने ब्लॉग्स में थंबनेल के अनुसार टोंट मार रही हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कुछ कुछ बातें कह रही हैं। और भी 2-3 दिन पहले जो राजमाता ने ये ब्लॉग्स बनाए हैं, तो उसी पर बातें करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले बातें करते हैं अप्सरा मॉम की, जिन्होंने ब्लॉग्स में अपने आजकल कह रही हैं कि उनको अपनी बहुओं पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, और उनका कहना है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि जगत भाभी यानी मनीषा के आने के बाद से ही उनके घर में सभी लोग वाईटी पर आए और सबका अच्छा नाम हुआ, अच्छा फेम बना, अच्छा पैसा बना, सब कुछ हुआ उनके पास। तो कहीं ना कहीं मनीषा, इन सब के पीछे मनीषा का हम कह सकते हैं कि हाथ है, और उनके फैमिली को आगे ले जाने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्सरा मॉम जो है वो सचमुच सौभाग्यशाली हैं। और दूसरी बहू आई तो उनका परिवार पूरा हुआ, और बहुत ही अच्छी है, संस्कारों वाली है उनकी बहुएं, ऐसा कहना है अप्सरा मॉम का। तो कहीं ना कहीं ठीक है और सही है, लेकिन इस बात को ना अप्सरा मॉम को, इस अपने ब्लॉग को अप्सरा मॉम को ना पिन करके रखना चाहिए, ताकि जब कभी अपनी बहुओं के साथ वो कंट्रोवर्सी करें या कुछ उनको लेकर कहें, तो इस ब्लॉग को देखकर शायद उन्हें फिर से याद आ जाए कि उन्होंने वाईटी पर ऐसा भी ब्लॉग डाला है जिसमें अपनी बहुओं को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और बहुत सारी उनके बारे में जितनी भी अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, कही हैं। क्योंकि फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही वो जब अपनी बेटी के घर गई हुई थी, तो वहाँ पे अपनी बहुओं को लेकर कुछ कुछ वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अपनी बेटी को लेकर कि ये अच्छी है, जैसे ये सब कुछ कर लेती है, मेरी बहुएं नहीं कर पाती हैं, तो ऐसा उनका कहना था। तो ये जो ब्लॉग उन्होंने बनाया है अपनी बहुओं को लेकर कि बहुत ही अच्छी हैं, सर्वगुण संपन्न है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, तो इस बात को हमेशा अप्सरा मॉम को याद रखना चाहिए। और जो अगर भूल भी जाए तो अपने ब्लॉग्स को देखकर उन्हें याद आ जाए कि कभी कभी अपनी बहुओं के बारे में वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कहती हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें अपने ब्लॉग्स में कही हैं, जैसे कि एक कहा है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। उनके कहने का मतलब है वो खुद को यानी कि अपनी फैमिली को हाथी बोल रही है, और कुत्ते ऑडियंस है या रिएक्शन वाले हैं या उनके सामने वाली पार्टी जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी उनको कह रही हैं कि सारे लोग भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपना झूमते हुए बाज़ार में चलते रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही हमारे बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें क्या कोई कह रहा है। तो ऐसा उनका कहना है। और इसके बाद से फिर उन्होंने एक टोन मारा है कि सियार के कहने से और राजा के कहने से सियार नहीं मरता है, इस तरह कुछ करके। तो इसमें भी उनका कहना है, खुद को उन्होंने राजा कहा है, और जो बाकी है या सामने वाला पार्टी है या किसके लिए टोन मारा है कि उनके कहने से मतलब राजा के कहने से नहीं मरते हैं। तो इस बात तो सही है,
लेकिन अगर राजा के कहने से सियार नहीं मरते हैं तो क्या सियार के या किसी और के कहने से कोई मरेगा? कोई किसी के कहने से नहीं मरता है। जो भी सब कुछ लिखित होता है, जिसके साथ जैसा होना रहता है वैसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम को ये भी थोड़ा सा फ़क्र है कि हम लोग राजा हैं और बाकी लोग सियार हैं या जो कुछ भी हैं। तो यहाँ भी अप्सरा मॉम की जो खुद के बारे में सोच है कहीं ना कहीं बहुत ये है। और भी कहा है कि हमारे बच्चों को लेकर जो लोग मतलब कि हमारे बच्चों को लेकर कुछ बातें कहते हैं या हमारे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, हमारी बहू के पीछे पड़े हुए हैं, उसके चरित्र को लेकर पीछे पड़े हुए थे कि ऐसी है वैसी है। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो भोले बाबा सब देख रहे हैं और माता रानी सब देख रही है और सबका इंसाफ भोले बाबा और माता रानी करेंगी, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए ठीक है। अगर अच्छी बात है कि किसी के बारे में कोई भी अगर गलत कहता है तो कहीं ना कहीं भगवान है या देवी देवता हैं जो भी हैं, इंसाफ तो सबके साथ होता है। लेकिन इनकी फैमिली भी बहुत सारी औरतों को लेकर उनके चरित्र के बारे में बहुत सारी औरतों को उनके चरित्र को लेकर उछाला है। तो क्या इनकी अपने खुद की बहू बेटी पर जब बात आती है तो अप्सरा मॉम को बुरा लगता है, लेकिन अगर दूसरे की बहू बेटियों पे बात आती है तो बहुत ही एंजॉय ये लोग करते हैं। खास करके अप्सरा मॉम अगर कंट्रोवर्सी होती है ना तो बहुत ही खुश रहती हैं जब भी किसी से कंट्रोवर्सी होती है। और बहुत सारी ऐसी हैं जिनके चरित्र को लेकर बहुत बार इनके घर में तरह तरह की औरतों को लेकर बातें की गई हैं। तो क्या उस समय भोले बाबा और माता रानी इंसाफ नहीं करेंगी? आपके घर की अगर बहू बेटी पे सही बात है बातें आ रही हैं तो आपको बुरी लग रही हैं, उसी तरह आपके घर से दूसरे की बहू बेटी पर जब बातें जाती हैं तो क्या उस समय आपको बुरा नहीं लगता है? क्योंकि किसी की भी बेटी बहू, किसी की ना किसी की कोई भी लड़की है वो किसी की बेटी या बहू होती ही होती है। तो सभी एक जैसी ही होती हैं। जैसे कि बहुत सारी लड़कियों को लेकर कंट्रोवर्सी के दौरान वैसे ये जगत भैया ने बहुत सारी लड़कियों को लेकर और उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए और कहें। जैसे कि नीतू मैना जो थी उनको भी जूस वाला के साथ मतलब कि क्या क्या कहा गया सुना गया, तो सब कुछ वाईटी पर ही है। तो उन लोगों के भी तो चरित्र पर उंगली उठाई गई, उनके भी चरित्र को गलत कहा गया। तो ये गलती तो इनके भी घर से होती है। जैसे अभी कुछ लोगों का देखिए, सबके सोचने की और समझने का नज़रिया हम एक जैसा नहीं कर सकते हैं। हर इंसान की थोड़ी सी सोच या सोचने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा ना थोड़ा अलग होता है। तो जैसे बहुत लोग सपोर्ट में हैं, वैसे बहुत ऑडियंस ये भी कमेंट्स कर रही है मनीषा को लेकर कि वो कैसे इतना कंफर्टेबल होके पार्टी वगैरह में जो डांस वगैरह हुआ उसके बारे में लोग कह रहे हैं तरह तरह की बातें, थोड़ा सा कैरेक्टर को लेकर। तो वहाँ पे अप्सरा मॉम का कहना है कि बड़ी बड़ी पार्टियों में और बड़े बड़े क्रिएटर लोग ऐसा करते हैं, आना जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अप्सरा मॉम ने अपने को बड़े बड़े क्रिएटर्स के रूप में मतलब काउंट किया है, रख रही हैं। जैसे फिर भी क्योंकि 1 कुछ मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन थी जगत भैया और जगत भाभी के यहाँ पे 10 मिलियन 20 मिलियन वाले भी सब्सक्राइबर हैं जो कपल हैं और उनके भी अच्छे ब्लॉग चलते हैं। वो लोग भी पार्टियों में जाते हैं और वो लोग भी, लेकिन वो खुद के फैमिली के साथ या किसी के साथ ही डांस करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनको वो नहीं पहचान रहे हैं या नहीं अच्छे से उनके साथ ये है उसके साथ भी। तो बहुतों ने ये चीज़ नोटिस किया है कि मनीषा दूसरे के साथ भी बहुत कंफर्टेबल होकर डांस कर रही है। इस पे बहुतों का सोच, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी की सोच सही ही है,
गलत भी हो सकता है। डांस करने से ये नहीं साबित होता है कि किसी का कैरेक्टर गलत है। आप आजकल ऐसा माहौल है कि किसी के साथ भी कोई डांस करता है, लेकिन फिर भी हर एक के साथ हर कोई ना इतना कंफर्टेबल होकर डांस नहीं कर सकता है। तो इस पर लोगों की अपनी अपनी सोच है। कहा है तो उस पर अप्सरा मॉम का कहना है कि मेरी बेटी बहू पर लोग आरोप लगा रहे हैं और ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर अप्सरा मॉम ने ये सारी बातें कही हैं कि जो लोग मेरे बच्चों को लेकर जलन है या ऐसा है वैसा है, उनके कहने का मतलब यही है। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ बंधे शब्दों में यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम के घर से भी दूसरे लेडीज़ को लेकर या दूसरे औरत को लेकर कभी ना कभी कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है, बातें की गई हैं। तो खुद की बहू पे जब बात आई तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मैं ये नहीं कहती कि नहीं जगत भाभी हैं या जो मनीषा है उस पर भी आप कैरेक्टर को लेके बातें करें। अब तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है या ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि वो कैरेक्टर लेस है, या फिर भी मैं ये चीज़ ज़रूर रखूँगी सबके सामने। लेकिन फिर भी दूसरों के ऊपर भी, इनके घर से बहुत सारी लेडीज़ के ऊपर कैरेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला गया है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे भी अप्सरा मॉम को सोचना चाहिए या अपने बच्चों को कहना चाहिए कि किसी को लेकर और ख़ास करके किसी औरत के कैरेक्टर को लेकर ना बिल्कुल नहीं उछालना चाहिए। किसी के कैरेक्टर पे बिल्कुल बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ खुद पे आती है तो बुरा लगता है और दूसरों के लिए इनके घर से ही होती है। ये चीज़ मैं कहूँगी कि ये मुझे गलत लगा। और इसके बाद इधर जूली आंटी हैं, उन्होंने भी अपने ब्लॉग में बोला है कि ब्लॉग में बोला नहीं है, शायद ब्लॉग का थंबनेल्स है, कि जो भी मतलब कि बातें हैं वो अपने मतलब सोच समझ के बोलो। आग में घी मत डालो, वरना जो कुछ भी है वो सब कुछ मतलब कि गलत होगा और बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे करके उन्होंने कहा है कि आग में घी मत डालो या वरना बर्दाश्त नहीं होगा। जो कुछ भी है खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन खामोश जब आग में घी डालेगा तो खामोश नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये कॉम्प्रोमाइज़ किए ये लोग एक दूसरे के साथ कि चलो कंट्रोवर्सी को ख़त्म करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी को ख़त्म तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन इनके अंदर जो है ना वो कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना कि ये लोग बर्दाश्त शायद नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा एक दूसरे को थंबनेल के माध्यम से एक दूसरे को टोन ये अप्सरा मॉम और जूली आंटी कर रही हैं। कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है ना कि ये कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो जाएगी और रुकेगी नहीं। जैसे इन लोगों की अपने अपने ब्लॉग्स में ये लोग थोड़ी बहुत कहीं कहीं बातें कह जा रही हैं या थंबनेल लगा रही हैं, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी जो हो रही थी, जो अभी ख़त्म है, अभी नहीं हो रही है, लेकिन ये समझौते के बेस पे ना कंट्रोवर्सी को मतलब रुकी या रोका गया जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जूली आंटी ये इशारा कर रही हैं कि ऐसा मत करो वरना फिर से सब कुछ शुरू होगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ है जो कहीं शायद छुपा हुआ है या पीछे है, जो ऑडियंस के नज़र से पीछे है या सबके सामने से पीछे है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें हैं जो जूली आंटी अंदर ही अंदर बार बार इस बात को कह रही हैं इशारों में कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जो कुछ है जो है वो फिर से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा करके तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि एक दूसरे को ये लोग पोक कर रही हैं थंबनेल के माध्यम से ही सही, लेकिन एक दूसरे को अपनी थोड़ी बहुत बातें जो भड़ास होती है ना उसको ये लोग कर रही हैं। तो ऐसा देखने से लग रहा है ना कि ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं पाएगी, फिर से ये कंट्रोवर्सी कहीं शुरू ना हो जाए। तो बस यही था
छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।